हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूरजपुर गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन आकृति और छोटी बहन सुहाना थी। दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह दोनों बहनें एक साथ सैर पर जाती हैं। तभी छोटी बहन सुहाना बोलती है, अरे दीदी, सूरज कितना अच्छा निकला है ना, पूरा गोल गोल। बोल तो ऐसे रही है जैसे गोल गोल सूरज तो कभी देखा ही नहीं है तूने। ज्यादा ना तेज मत बन, समझ में आया? सूरज के साथ साथ ना मैंने चांद भी देखा है गोल गोल। ओह सच में? और नहीं तो क्या, अपनी तरह समझा है क्या तूने मुझे? अपनी तरह? अरे मेरी तरह तो कभी बन भी नहीं पाएगी, समझी? जाना। इतना बोलकर दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। घर का और बाहर का सारा काम सुहाना ही किया करती, जैसे भैंस का दूध निकालना, गोबर उठाना, उपले बनाना। तो वहीं बड़ी बहन आकृति बस सारा दिन आराम किया करती। ऐसे ही एक दिन आकृति अपनी बहन से बोलती है, सुहाना, मैं क्या सोच रही थी कि तू सारा दिन आराम करती रहती है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में बंटवारा कर लें? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ पापा के जाने के बाद मेरा आपके अलावा और है ही कौन? आप ऐसे बंटवारे की बातें मत करो, हम एक ही माँ के तो बच्चे हैं। हाँ हाँ, इसी का तो तू फायदा उठाती है। मैं फायदा उठाती हूँ? दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है मुझे ये बंटवारा शब्द सुनते ही कितना दुख हो रहा है। देख, प्यार से समझा रही हूँ तो समझ जा, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। क्या कर लोगी आप? मैं सुबह पंचायत के सामने ये बात रखूंगी कि मुझे अब बंटवारा चाहिए। देखो दीदी, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप एक बार फिर से सोच लो, समझ लो। ठीक है, जो सोचना और समझना है मैंने समझ लिया। नहीं दीदी, मैं नहीं चाहती कि बंटवारा हो। ठीक है, अब तू रह मेरे साथ फिर। सुहाना किसी तरह से आकृति को समझा लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन सुहाना खाना बनाकर घर के और काम करने लगती है। तभी आकृति वहां आती है और खाना खाकर बाकी बचा हुआ खाना फेंक आती है। और जब सुहाना काम करने के बाद खाना खाने जाती है तो देखती है कि खाना तो खत्म हो गया है, मगर घर का बंटवारा ना हो इसीलिए सुहाना चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद एक दिन सुहाना बाल्टी में भैंस का दूध निकालती है। तभी आकृति देखती है और दूध की बाल्टी को लात मारती है, जिसके बाद सारा दूध गिर जाता है। ये देखकर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन से बोलती है, दीदी बस बहुत हो गया आपका। अरे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी हूँ। हाँ तो क्या कर लेगी? मेरे साथ रहने के लिए तू ही उतावली हो रही थी ना, और अगर ऐसे रह सकती है तो रह, वरना तेरी मर्जी। ठीक है, मुझे भी नहीं रहना अब आपके साथ। तो ठीक है, कल हम दोनों बहन मिलकर खुद ही बंटवारा कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन दोनों बहनें घर का बंटवारा करने लगती है। तभी आकृति बोलती है, ठीक है, तो बंटवारे की शुरुआत पहले हम घर से करेंगे। हमारे घर में एक ही कमरा है, तो दिन में कमरा और बिस्तर तेरा, रात में मेरा। अच्छा जी। और भैंस तो हमारी एक ही है, इसीलिए भैंस का आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा, जिसमें भैंस को चारा खिलाने का काम तेरा होगा और भैंस का दूध निकालना, गोबर, ये सब मेरे हिस्से में आएगा। हाँ हाँ, आगे बोल। और घर में राशन लाने का काम तेरा और बनाने का काम तेरा, मैं बस झाड़ू लगाऊंगी। ठीक है। तो अब बता, कोई दिक्कत है क्या तुझे इस बंटवारे से? नहीं दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। सुहाना चुपचाप आकृति की बात को मान लेती है और बंटवारे के अनुसार सुहाना दिन में कमरे और बिस्तर का इस्तेमाल करती और रात को उसे ठंड में बाहर रुकना पड़ता। ऐसे ही सुहाना भैंस को चारा दिया करती और आकृति दूध निकाला करती। समय बीतता है और एक दिन सुहाना के घर पर अम्मा आती है और अम्मा आकर बोलती है, सुहाना बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ अम्मा, बोलिए। अरे बेटा, मैं तेरे घर के सामने ही रहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों बहनों ने बंटवारा कर लिया है। आकृति ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाया है। तो बेटा, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा?
कभी तो जैसे को तैसे का पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा ना। हाँ अम्मा, सोचती तो मैं भी हूँ, पर वो मुझसे बड़ी है, कहूँ भी तो क्या कहूँ उसे। मगर जब तक तू उसे कुछ कहेगी नहीं, समझाएगी नहीं, उसकी अकल ठिकाने कैसे आएगी? मगर मैं क्या करूँ? अच्छा तो सुन। अम्मा सुहाना को एक तरकीब बताती है। ऐसे ही एक रात आकृति अपने बिस्तर पर सोने जाती है तो उसका बिस्तर गीला होता है। बिस्तर गीला देखकर आकृति को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहन को आवाज लगाती हुई बोलती है, सुहाना कहाँ है तू? हाँ बोलो। अरे मेरा बिस्तर गीला कैसे हो गया? अच्छा, सूखा नहीं क्या वो अभी तक? ओह, तो मतलब तूने जानबूझ के किया है ना? जानबूझकर कैसे? दिन में बिस्तर मेरा है, मैं उस पे कुछ भी करूं। तुझे तो मैं अच्छे से देख लूंगी। आकृति गुस्से में आकर जमीन पर सोती है। ऐसे ही अगली सुबह आकृति भैंस का दूध निकालती है। तभी सुहाना वहाँ आती है और भैंस के मुंह पर एक बाल्टी पानी डाल देती है, जिससे भैंस आकृति को लात मारती है। आकृति जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है। आकृति को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहाना को एक तमाचा लगाने ही वाली होती है कि तभी सुहाना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है, ये गलती तूने आज तो कर दी, लेकिन दोबारा मत कर दियो। अब मैं वो पहले वाली सुहाना नहीं हूँ जिसे जो दिल करता था वो कह देती थी। अब मुझे जवाब देना आता है। तो आइंदा अगर ये सब मेरे साथ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मेरा दिल करेगा ना मैं वो करूँगी। इस बंटवारे में मेरा भी हक है। इतना बोलकर सुहाना वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद आकृति अपने आप से बोलती है, सारी मेरी ही गलती है। पहले मेरी बहन मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी और जब से बंटवारा हुआ है तब से वो बदल गई है। सब मेरे ही किए का नतीजा है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे को तैसा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और आकृति को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो घर का सारा काम करने लगती है। भैंस को चारा भी खिलाया करती और दूध भी खुद निकाला करती। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर सुहाना चौंक जाती है। ऐसे ही एक दिन आकृति सुहाना से बोलती है, सुहाना मुझे माफ कर दे बहन। मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों फिर से मिलकर रहें एक साथ। क्यों? जब मन किया बंटवारा कर लिया, जब मन किया सुलह कर ली। यही काम है क्या तेरे पास? मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है, मगर यार एक मौका तो दे सकती है ना अपनी बहन को। जी नहीं, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। यार ऐसे मत करना, मान जाना मेरी बहन। ठीक है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात। तुझे हमेशा ऐसे ही बन के रहना पड़ेगा। दोबारा ऐसी हरकतें की ना तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, देख लियो। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह आकृति को अपनी चालाकी का सबक मिल जाता है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।